शील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की कुछ चर्चा प्रारंभ हुई है। इस चर्चा में सबसे पहले हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र इस शब्द पर विचार कर रहे थे। आपको ख्याल होगा श्री और उत्तराध्ययन इसकी कुछ बात करते हुए सूत्र शब्द पर हम आए थे। आगम शास्त्र सूत्र ये एक ही चीज के नाम है, जिसको हम पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची शब्द तो भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक होता है। यहाँ भी जो हमने कहा उसका एक ही भाव तात्पर्य है। आगम और शास्त्र ये दो शब्द हमने समझे। अब हमारा विचार का केंद्र है सूत्र। सूत्र किसे कहते? आप कहेंगे शास्त्र को कहते हैं और किसको कहते हैं? और शास्त्र किसे कहते हैं? सूत्र को कहते हैं और किसे कहते हैं? किसी ने पूछा मोहन से, भाई तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर सोहन घर के सामने है। और सोहन का घर कहाँ? बोले मेरे घर के सामने। और दोनों कहाँ? आमने सामने। सूत्र का अर्थ शास्त्र है, शास्त्र का अर्थ सूत्र है। बंधुओं ये तो ठीक हुआ, परंतु सूत्र शब्द का अपना भी कुछ मौलिक अर्थ होगा। सूत्र शब्द का अर्थ है जिसमें अल्प अक्षर हो। बताया गया अल्पाक्षर म संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम, जिसमें अक्षर थोड़े हों, अल्प हों, लेकिन उसका अर्थ विशद विशाल बहुत अधिक जिसका अर्थ हो और असंदिग्ध हो। यूं नहीं कोई बात कहीं की और कहीं जा जोड़े, ऐसे सिद्धांतिक हो, साथ में असंदिग्ध हो, किसी प्रकार का जहां संदेह न हो,
उसको सूत्र कहते हैं। आप समझ गए होंगे, एक बार फिर समझ लो। जिसमें अल्प अक्षर हो और उसका अर्थ विशाल, विराट, गहन, बहुत बड़ा हो, उसको सूत्र कहते हैं। बंधुओं, तीर्थंकर वाणी की छद्मस्त व्याख्या नहीं कर सकता। कोई चाहे मैं उसकी व्याख्या कर दूं, कर नहीं सकता। उसका तो जो ज्ञान है, अर्थ है, वह अनंत होता है और हम छद्मस्त हैं। हमारा ज्ञान स्वल्प है, हमारी सामर्थ्य स्वल्प है। अगर हम और कहें, शारदा माता, बृहस्पति, इंद्र आदि देव ये भी व्याख्या करने लगे तो व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वह है इतना गहन, विशाल, विराट ज्ञान है जिसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती। ये तो बहुत मुश्किल बात हो गई। दूसरी बात करते हैं, सूचना सूत्र मिथ्याहु सूत्रम। जहां से कुछ सूचना प्राप्त होती है, जहां से कुछ सूचना प्राप्त होती है। सूचना शब्द ज्ञान के अर्थ में आता है। जहां से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है उसको सूत्र कहते हैं। तो ज्ञान तो प्राप्त होता ही। पहली बात में इसमें फर्क हुआ, थोड़ा समझना। उसमें व्याख्या करने की बात है, क्योंकि अल्प अक्षर और जिसका अर्थ विराट हो, जो हम न कर सके। दूसरी बात इसके विपरीत है, जिससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो, वो सूत्र है। जहां से ज्ञान मिले तो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। हम कुछ ज्ञान पा लें, प्राप्त कर लें, यह इसका भाव है। तीसरी बात एक और कही थी मैंने कि सूत्र शब्द का अर्थ धागा भी होता है, जिसकी बात पहले हो चुकी। धागा कई बार प्रश्न आते हैं, मन में आते हैं, सबके ही प्रश्न मन में आते हैं कि ये बातें बढ़ा चढ़ा करके कही गई हैं या ये यथार्थ में है। बंधुओं, क्योंकि जब किसी बात की व्यक्ति प्रशंसा करता है, बहुत बहुत कह दी जाती है कि भी थोड़े अक्षरों ज्ञान इतना हो, जिसको इतना विशाल हो, माता शारदा भी न कह पाए, कोई न कह सके। तो ये क्या महिमा मंडन है? ये ऐसा होता है, और होता है तो कैसे होता है, क्यों कर संभव है? इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता। कोई गांव या नगर था, उसमें एक व्यक्ति था, उसका अपना घर परिवार था, जीवन सुखी नहीं था, दुखी रहता था। और दुख का कारण कोई व्याधि रोग नहीं था, दुख का कारण था अर्थाभाव, पैसे की कमी।
अब ये तो सबसे बड़ा दुख हो गया। पैसा हो तो सब चीजों के समाधान आदमी ढूंढ ले, पैसा न हो तो क्या करे? बीमारी हो, पैसा पास न हो तो इलाज करवा ले, कुछ कर ले, पर पैसा तो सबसे गृहस्थ के लिए आवश्यक चीज है। पैसा नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो। एक कोई गांव का आदमी बीमार था, शहर में डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब दिखाया, देखने के बाद में डॉक्टर ने कहा बीमारी नहीं है, शरीर में कमजोरी है, और कमजोरी सबसे बड़ी बीमारी। डॉक्टर ने कहा सुनो भाई, बात सुनो। बोले हाँ जी। तुम्हारे यहाँ सेव मिलते हैं? बोले हाँ जी मिलते हैं, सेव मिलते हैं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ दूध मिलता है? बोले हाँ जी मिलता है। तुम्हारे यहाँ ये जो सब्जियां होती हैं ये मिलती हैं? बोले हाँ जी ये भी मिलती हैं। और 2-4 चीजों के नाम लिए। बोले ये मिलता है? बोले हाँ जी। एक काम किया करो, हर रोज, मैंने नुस्खा बता रहा हूँ, डॉक्टर बता रहा था, कभी को हमारा नुस्खा बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहा था। बोले हर रोज सेब खाया करो, सुबह शाम दूध पिया करो, ये सब्जियां खाया करो, इस तरह की रोटी मिलाकर करके ये खाया करो। उसने पूरा नुस्खा बना दिया, ये खाना है तुम्हारे, और फिर 15 दिन के बाद मिलना। बोला डॉक्टर साहब एक बात है, ये तो सारी चीज मिलती है हमारे यहाँ, एक चीज नहीं मिलती। बोले बताओ, कुछ और बता दूंगा उसकी जगह। बोले क्या नहीं मिलता तुम्हारे यहाँ? बोले जो हमारे यहाँ पैसे नहीं मिलते खरीदने को। पानी पतवा लो, चीज तो दुनिया में सारी मिलते हैं, पर वो भी तो हो ना पास में। बोले जी हमारे यहाँ चीज तो सारी मिलती हैं, पर एक चीज नहीं मिलती। क्या नहीं मिलता? खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता, और पैसा नहीं मिलता तो सारी चीजें होते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं है। जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके लिए दुनिया में कोई चीज नहीं है। चीजें सब हैं उसके लिए जिसके जेब में पैसा। वो आदमी तंग था, उसने 2-4 जगह परामर्श किया, कईयों ने कुछ राय दी, घर में सलाह की, निर्णय ये लिया कि मैं दूर कहीं प्रदेश में किसी जगह जाकर, जैसे पहले लोग गांव में थे तो कहते भाई दिल्ली चला जा, दिल्ली काम बन जाएगा, दिल्ली काम चल जाएगा, और दिल्ली वाले कहते भाई बॉम्बे चले जाओ। अब तो बात और आगे क्यों, विदेशों की बात होती है, भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ बहुत अच्छा काम है, वहाँ काम बनेगा। ऐसे ही उस जमाने में कुछ शहर था, दूर दराज में था, कि वहां अगर तो चला जाए कोई न कोई काम मिल जाएगा वहां। ये सोचकर सलाह करके घर में बात करके वो घर से निकल पड़ा। पांव पैदल का रास्ता था, चलता रहा। हफ्तों के बाद जाकर कहीं और भी महीनों में कहूं मैं, वो तब वहां उस शहर में पहुंचा। वहां जाकर उसने मजदूरी शुरू करी। बुद्धिमान आदमी था, मजदूरी की, कुछ 2 पैसे बचाए, कुछ 2 पैसे हो गए तो कोई काम कर लिया छोटा मोटा कुछ, और फिर कुछ आगे बढ़ा। एक दिन स्थिति ऐसी भी आ गई जब उसने दुकान कर ली। दुकान चल निकली। लोग तो कहते हैं दिल्ली ने हाथ पकड़ लिया, बंबई ने हाथ पकड़ लिया। सारे लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो सारे बराबर होते हैं। मामला कर्म का है। कोई कहीं रह ले,
अपना जब कर्म साथ देता है वही जगह ठीक होती है, और जब अपना कर्म साथ नहीं देता, कहीं चला जाओ आदमी, बात बन नहीं पाती। शुभ कर्म का, पुण्य कर्म का उदय आया, उसका तो काम चल निकला। जब काम चल निकले तो खुशी होती है, उसे भी खुशी थी। अब वह अपने घर गांव पत्र लिखता था कि अपना काम चल निकला, अपनी व्यवस्था ठीक हो गई है, यहाँ दुकान ले ली है, और वो वहाँ से खर्च घर पर भेजने लगा कि तुम कोई दिक्कत न पाना, अपना काम ठीक। अच्छा खर्च भेजने लगा, घर वाले भी बड़े खुश हुए, चलो भाई काम बन गया, काम चल पड़ा, वहाँ से खर्च आ जाता है, बहुत अच्छा हो गया, राजी खुशी लिखता, खर्च भेज देता। और समय बीता, काम बढ़ा लिया उसने, काम बढ़ाया, 2 पैसे और बच गए, उसने मकान खरीद लिया। दिक्कत थी ठहरने की, कभी कहीं मकान ले लिया, नौकर कई रख लिए, घर का काम करने वाले भी, खाना बनाने वाले भी, क्योंकि अकेला था। और भी बात, मित्र प्यारे भी बन गए, बड़ा कुछ अच्छा हो गया। महसूस हुई कि भाई सवारी की कमी है। उस जमाने में यही तांगा, घोड़ा, बग्गी, ये कुछ होती थी सवारियाँ। कहानी पुराने परिप्रेक्ष्य की है, नए में अगर आप कहना चाहो तो गाड़ी भी ले ली उसने। अब और भी अच्छा हो गया, उसने घर खबर कर दी कि अपने सब कुछ ले लिया, वहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है। घर वालों का जवाब आता कि भाई काम अच्छा हो, 2 पैसे हो जाएं, वे बहुत याद आती है, घर आ जाना, जल्दी आ जाना। उस आदमी ने 12 वर्ष बिताए, और 12 वर्ष में उसने खूब सारा धन कमाया, प्रभूत धन हो गया। उसने महसूस किया यूं तो चाहे ढेर लगा लो, लेकिन अपने गुजारा का मामला ठीक हो गया। अगर घर जाने के बाद काम भी नहीं किया जाए तो भी अपना गुजारा, इतना धन है, आराम से हो जाएगा। तब उसने एक दिन पत्र लिखा कि मैं अब घर लौट रहा हूं, लेकिन मैं अपना सामान तो सारा समेट लूं, वो भी तो लेकर आना है, थोड़ा समय लग सकता है, मैं ऐसा कर रहा हूं। उसने जी अब इतना सारा सामान, दुकान भी, घर भी, फिर सामान भी, घर उठा के कैसे ले जाए? आप गृहस्थ हो, आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होगे। मैं थोड़ा धीरे इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कुछ कहना है, मैं वहाँ तक आपको लेकर चलूँगा, इसलिए मैं थोड़ा समझा कर चल रहा हूँ। उसने अपना मकान बेच दिया, दुकान बेच दी, उसने और फालतू का सारा सामान बेच दिया। और ज़माने में चांदी के रुपए होते थे, उसके पास बहुत रुपया हो गया, इतना ढोकर ले जाना बड़ा मुश्किल था, उसके लिए गाड़ी चाहिए, रास्ते इतने लंबे, कैसे बात बने। उसने उनको भी बेच दिया, सोना ले लिया, वो भी ले जाना मुश्किल था। अंत में कहानी का सार यह है, उसने एक रत्न खरीदा। क्या खरीदा भाइयों? रत्न। उस युग में वो सबसे महंगा रत्न था, उसको लाल कहते थे, आपने भी सुना होगा। पहले ज़माने में लाल होते थे, और एक लाल की कीमत जो है वो 9 करोड़ बताई जाती थी। ऐसा कहानी में पढ़ते, मैं तो कोई व्याख्या कर नहीं रहा, जो पढ़ते 9 करोड़ का लाल होता था। वो ज़माना कि जब दमड़ी चला करती थी, उस ज़माने में 9 करोड़ कितनी बड़ी चीज़ थी। आज तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर उस ज़माने जबकि मैं कहानी कह रहा हूँ, उसने सब बेच करके एक लाल खरीद लिया। अब उसको उसने अपने व्यवस्था से जैसे भी रखना था, बांधना था, शरीर में छुपाना था, वो किया। बहुत सादे गरीबी के कपड़े पहने, और अपने खर्चे के लिए, जैसा उस ज़माने में कुछ काकनी, दमड़ी, छोटे पैसे ही होते थे, वो साथ में रख लिए गुजारे के, रोटी के लिए। ये सब लेकर चलने से पहले उसने घर खबर कर दी कि जी मैं अब आ रहा हूँ, इतने दिन का रास्ता है, महीना भर लगेगा, जो लगेंगे, और मैं लगभग फला दिन घर पर पहुँच जाऊँगा, और मैं अपना सारा सामान साथ लेकर आ रहा हूँ।
पत्र पहुंचा तो बड़ी खुशी हुई कि हमारा प्रियजन, जिसका जो लगता था, भाई लगता था, तो जो भी था, बेटा जिसका था, सब सारे परिवार में बड़ी खुशी, क्योंकि यहाँ भी रौनक थी। अब तो उसने पैसा भेज दिया था, खाना पीना सब बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था, सबको बड़ी खुशी हुई। और खुशी में भर के सब ने पास पड़ोस में कहा, भाई आ रहा है, फलाने दिन आएगा भाई, उस दिन पहुँचेगा। अच्छा भाई, और हाँ जी, बहुत लिखा कि सारा सामान लेके आ रहा, पता नहीं कितने गाड़ी भर के लाएगा, कितना सामान बताते हैं। वो तो हाथी घोड़े की भी बात करता भाई, बहुत खुशी है भाई, बड़ी अच्छी बात भाई, अपने भाई का पैसा हो गया भाई, भाई का पैसा होगा तो अपने भी कुछ काम आएगा, हम भी उसके साथी हैं। सारे मोहल्ले में कह लूँ, गली में, सब जगह उसकी चर्चा। और जिस दिन उसको आना था वो तारीख आ गई, और बहुत सारे घर के तो सारे गली के भी काफी आदमी लेने के लिए गए उसको। बस सेठ आ रहा है, सेठ, अब तो सेठ हो गया, सेठ आने लग रहा है। सारे दूर तक गए, जिसे कहते हैं गांव की सीम पर, वहां पहुंचे, वहां जाके खड़े होकर इंतजार करने लगे भी आएगा। उम्मीद तो यही थी कि भाई पता नहीं कितने गाड़ियों में सामान आएगा, भर करके बड़ा कुछ होगा। कुछ नहीं आया, कोई झंडा नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, कोई गाड़ी, कुछ। आखिरकार वो व्यक्ति पहुंच ही गया। जब वो पहुंचा, बिल्कुल सादे से तो कपड़े ऐसे, क्योंकि उसे डर था ना रास्ते में कोई छीन ना ले, तो ऐसा भिखारी सा, गरीब सा बन करके आया था। मिले भी होंगे चोर उचोर के, हाथ जोड़ दीजिए, मैं तो गरीब आदमी हूँ, चल चल जाया। उन्होंने भी कर दिया ऐसा, पहुंच गया। उसको देखा सबने, सबके चेहरे उतर गए। ये क्या भाई? तो भाई ने पूछ लिया, अरे इतने झूठ बोलने की क्या जरूरत हो रही थी कि मैं इतना सामान लेके आ रहा हूँ, हम गांव में उठा लाए, क्या मुंह दिखाएं, तेरा ये हाल, तेरे ये फटे से कपड़े रहिए, वैसे आ जाता, कैसे कह देता मैं आ रहा हूं, हम क्या तेरे को घर आने से मना कर रहे थे, ये हाल हमने गांव में कह दी। बोल इतने आदमी कि यो ही सेठ आया भाई तुम्हारा, यो ही आया, वो हम बता रहे थे। उसने घोड़े ले लिए, रथ ले लिया, और वो तो भाई बहुत बड़ा आदमी बन गया, पैसे वाला बन गया, बड़े उसको नौकर चाकर हैं, यही लाया तू। उसके चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले हाँ, सब लेके आया हूँ, हाथी घोड़े भी लेके आया हूँ, मकान भी मैं तो साथ लेके आया हूँ, मैं तो सारी चीजें लेके आया हूँ, सारी चीज लाया है। कहाँ है? बोला मेरे जेब में है। हाँ जी। बोले पागल हो गया भाई, तो पागल हो गया। उस समय काम चल गया होगा, थोड़े बहुत पैसे घर पे भेज दिए, हम सोच रहे थे बहुत बड़ा सेठ हो गया, बाकी हो गया तो इसका कोई नुकसान हो गया वहाँ, या कोई और होगी, कोई बात सरकारी रेड पड़ गई, क्या हुआ पता नहीं भाई, पागल हो गया। यूँ बता रहा कि भाई घोड़े मेरी जेब में, मकान मेरी जेब में है, कुछ भी बात पूछो, हाँ हाँ मैं साथ लेके आया हूँ। सारे फूट लिए, जाते रहे, एक भी नहीं हुआ साथ में चलने वाला। बोले भाई बड़ी बेइज्जती करवाई इसने तो सारे गांव में हमारी, हमने तो गीत गा दिए इतने कि हमारा भाई आ रहा, यूँ आ रहा, इतना बड़ा सेठ हो गया, ये आया। वो भी देखता रहा सबके रंग ढंग, घर आ गया। अब कौन पूछता उसको, नहीं तो उसकी बड़ी तैयारी होनी थी खाने की पीने की, अब कुछ नहीं। भाई ने फिर पूछ लिया, भाई एक बात तो बता, क्या नुकसान हुआ तेरे, बात क्या हुई तेरे साथ में? बोले कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। बोले फिर तेने इतनी झूठ क्यों बोली कि भाई मैं इतना कुछ लेके आ रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ? बोले झूठ कहाँ बोली, सच तो बोली मैंने, मैं तो कह तो रहा हूँ सब मेरी जेब में है। बोले सच का पागल हो गया। खींच के भाई बोला जेब में तो निकाल कर दिखा, देखे तेरे क्या हाथी घोड़े हैं, तेरे
क्या चीज है? कह रहे मकान। मकान जेब में आएगा? तो बोले हाँ जेब में, मेरे मकान भी जेब में है, दुकान भी जेब में है, माल भी जेब में है, और सारी चीज जेब में मेरी। मन करा धक्के दे के बाहर निकाल दी इसने। पागल को बताओ। दूसरे दिन वो बोला अपने भाइयों को, भाई जरा साथ चलो। क्या बात है? बोले शहर तक चलना है, वो हाथी घोड़े छोड़ कर आया, मैं साथ लेके आने वो, मैं अपने साथ थोड़े लाया था। उसका पागलपन देखने को वो साथ चले गए। साथ गए, बस बार बार ये पागल हो गए। तो वो जी तो बड़ा आदमी था, सचमुच का था, गलत तो नहीं था। वो पहचान रखता था हर एक बात की। जोहरी की दुकान पर पहुंचा, जो व्यवहार होता है जैसे बड़ा भारी या पारी आया हो, इस तरह से उसने बात करी। वो भी देखता रहा, सादा सा आदमी लग रहा, बात करा बड़ी ऊंची ऊंची। हाँ जी क्या माल लगते हो, क्या लेते हो, क्या देते हो? बोले आप अपनी बात बताओ, क्या बात है? बोले मैंने कुछ माल बेचना है। लाओ दिखाओ क्या माल है। उसने जो अपने जेब से आंटी से जो था वो लाल निकाला और मेज पर रख दिया। छोटा सा एक ऐसे रख दिया। जोहरी देखता रह गया, कभी उसको देख कर कभी उसकी शक्ल को देखे। बोले हाँ जी बोलो क्या करना? बोले बेचना है ये, लगाओ इसका मोल लगाओ। जोहरी ने थोड़ी परीक्षा के लिए कम मोल लगाया। बोले भाई साहब मूर्ख मत समझो, मैं भी खरीद के लाया हूँ कहीं से, ठीक ठीक मोल लगाओ। जानकार आदमी है। बोले भाई साहब 9 करोड़ का मोल है इसका, बेचना हो तो अभी रुपया गिनवा करके ले जाओ, खाली मोल लगवाने लाए हो तो अपनी चीज उठाओ जो आपने करना हो। बोला बेचना है। बोले ठीक है फिर कैसा बताओ, किस में लेके जाओगे, कैसे करोगे? ठीक है भाई। जैसे भी था, इसमें क्या व्याख्या करूं, बोरे मंगवाए कि गाड़ी मंगवाई, क्या चीज मंगवाई, क्यों 9 करोड़ का इतना सारा धन, जमाना तब कागज का नहीं, चांदी के रुपयों का जमाना। वो जो भी कुछ था, और वो साथ गए थे ना, यूं का चश्मा उतारें और लगाओ और देखें ये क्या हुआ भाई, इतना सारा धन मिल गया। बोले चलो भाई तांगा खरीदो अपना, घोड़ा भी खरीदो अपना, ये भी खरीदो अपना, सबके लिए कपड़े सामान, सबको उपहार देने के लिए, गांव में बांटने के लिए, और सब मिठाई के डिब्बे, अब तो कुछ भी खरीद लो, इतना सारा धन है पास में, सब ले करके। और जब वो चले अब पता चला भाई ये तो सारा कुछ जेब में लिए थे। पागल ये नहीं था, हम मूर्ख बने। बताओ, ये ठीक कह रहा था, हाथी घोड़े सब मेरे जेब के अंदर हैं, ये तो सही कह रहा था। घर आ गए, मौज मंगल। सारे गांव वाले बोले भाई हम तो कुछ गलत समझ गए थे, इसके पास तो सब कुछ था, इसने तो बड़ी मौज कर दी, सबको बड़ी अच्छी दावत दी, खूब पैसा खर्च किया। बंधुओं एक छोटा सा वो लाल, और कीमत कितनी बोलो? बस 9 करोड़ तो नहीं, 6 करोड़ का तो हमने भी देखा। अब कोई नौकर जी महाराज काम बताने का नियम है। हाँ हम भी गए थे, एक भाई थे, जैन भाई थे, तो उनका गुरुदेव चाहता हूँ कि एक बार कृपा कर देते, जवाहरात का काम था, मंगल पाठ सुना देते। मैंने कहा भाई चल पड़ेंगे। वो अपने दुकान पर लेकर गए, मंगल पाठ सुनाया। मैंने सहज में कहा मगावे हम भी तो देखें क्या कुछ मामला होता है ये। बोला हाँ जी कृपा करो, आपके नज़र पड़े। उसने अच्छे शब्द कहने थे, श्रावक तो अच्छे शब्द कहेंगे। बोले जी कृपा करो। उसने जी अपनी तिजोरी खोली, एक डिब्बी निकाली, था तो आभूषण, उसमें एक चीज जड़ी हुई थी। बोले गुरुदेव आप क्या सोचते होंगे इसका, क्या कीमत होगी इसकी? माँ भाई हमारा काम नहीं, हम तो अपने शास्त्रों की तो कीमत बता दें, वहाँ की तो बात कर लें, लेकिन इसकी तो बारे में हम क्या सोच सकते हैं। बोले गुरुदेव 6 करोड़ लग चुके हैं पर मैंने बेचा नहीं। मैंने कहा क्या सोचते? बोले नहीं और ऊपर जाएगा। मैंने बेचा नहीं इसको। इस देखने का एक ही अर्थ, कोई आप मैं सोचे या मेरे से पूछे आपका क्या काम था वहाँ? काम तो मेरा इतना ही था, मंगल पाठ सुनाना, आशीर्वाद देना,
लेकिन चीज जानने से अर्थ था एक चीज को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टैली होना। टैली हुई ना बात भाई, 6 करोड़ की चाय प्रत्यक्ष में आदमी के हाथ में है तो 9 करोड़ के लाल थे ना, जिसका जिक्र आया रत्नों का शास्त्रों के अंदर। चीज है ना दुनिया के अंदर, बस यही एक बात थोड़ी जानकारी की बात थी। बंधुओं, आज भी चीजें हैं, बड़ी मूल्यवान चीजें हैं आज भी। उस जमाने की बात मैंने आपको कथा कहानी के द्वारा समझाई कि एक चीज में समझना बात को, अब जो मैं बता रहा हूं, एक वो छोटे से रत्न में 9 करोड़ के लाल में कितना भरा हुआ है, वो छोटा सा है। और जब उसका विस्तार किया, घर मकान दुकान सारी चीजें तो आ गई उसके अंदर से, सभी तो वहां से तो निकली हैं, सब कुछ वहां से तो प्रकट हुआ। वो जो भी कुछ था, हाथी घोड़े और बात कर रहे थे, कहां से निकली वो? एक भाषा है ना बोलने की। आप कहोगे बाजार से तो आई, पर आई किसके वजह से, कहां से आई? हाँ जी, उस रत्न से। सूत्र शब्द का ये अर्थ होता है जो मैं बता रहा था। सूत्र का ये अर्थ है जिसके अंदर अल्प अक्षर, अक्षर तो बहुत थोड़े से हैं, उस रत्न के अपना आकार प्रकार वो तो बहुत छोटा सा है, लेकिन जब उसका अर्थ विस्तार होता है कितना विशाल और विराट हो जाता है। ऐसे शास्त्रों के एक एक शब्द का ऐसे होता है अर्थ विस्तार। इसलिए 3 शब्द आए, आगम, शास्त्र और सूत्र। और हमारे शास्त्र का नाम क्या है, बोलना जरा? श्री उत्तराध्ययन, आगे सूत्र। सागर में रत्न होते हैं, बहुत तरह के रत्न होते हैं सागर के अंदर, लेकिन मिलते तब हैं जब उसमें गोता लगाया जाए। बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कठिनाई से मिलते हैं। कभी कभी तो कई लोग जान भी गंवा देते हैं, उनको पाने के लिए इतना मुश्किल काम होता है। पर बताना चाहूँगा, तीर्थंकर की वाणी में जो समुद्र की तरह, सागर की तरह से है, उसमें रत्न ढूंढने नहीं पड़ते, कोई बटोरने वाला चाहिए। उसको बटोरे जा सके आपसे, मुझसे, किसी से भी। यहाँ रत्नों की कोई कमी नहीं है, एक एक शब्द रत्न है। बस जो लिया जा सके, अंतर में रखा जा सके, तो निश्चित रूप से व्यक्ति धनवान हो जाएगा। पर ये धन ज्ञान का धन है, इससे संपन्न हो जाएगा। तो बंधुओं, ऐसे महान शास्त्र की हम चर्चा करने चले हैं। इसी महान शास्त्र के उपदेश से ही कोई व्यक्ति साधु बनता है और कोई श्रावक बनता है। साध्वियाँ, श्राविकाएँ सब इसके उपदेशों से ही बनते हैं। आज जो कुछ है, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वह सब इसका ही उपदेश है। इसके उपदेश से ही हमने ये मार्ग चुना है। और कहूँ बंधुओं, इसी के उपदेश से ही त्याग और तपस्याएं होती हैं। इसी का उपदेश है कि जब भाई बहनें और संत साध्वियाँ, कोई 28 व्रत करता है, कोई बेला तेला करता है, बहुत उपवास करते हैं, और इसी के उपदेशों से ही कोई महीने भर का उपवास करता है। इसी के उपदेशों से ही बंधुओं, आपके क्षेत्र के अंदर हमारी श्रद्धाशील बहन सत्यवंती जी के उपवास का आज 50वां दिन है। कितनी बड़ी बात है यह! ये सब इस महान शास्त्र का उपदेश है। इसी के कारण से ये सब कुछ है। हम नमन करते हैं प्रभु को, हम नमन करते हैं उनकी वाणी को। मिलकर बोलेंगे, भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो। भारत जय बोलो। मिलकर सब नर
चातुर्मास की इस मंगल वेला में क्षेत्र में जो धर्म ध्यान जप और तप की आराधनाएं चल रही हैं, उन तप आराधनाओं में श्रद्धा से सुश्राविका बहन सतवंती जी का आज 50वां उपवास है। कितना भाई है, 50। कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची बात है। 50 दिन किसे कहते हैं, सोच करके देखो। आदमी से 50 मिनट का सब्र न हो, 50 तो क्या 5 मिनट का सब्र न हो। और घर में ये बातें हर रोज होती हैं, 5 मिनट खाना लेट हो जाए, टेबल पर ना आए, क्या मन की स्थिति होती है, कितना क्रोध आ जाता है 5 मिनट में। 50 मिनट तो हो ही गई बहुत, और 50 दिन इतना बड़ा सब्र, इतनी सहनशीलता, इतना धैर्य। धन्य हो इस आत्मा को, ये महावीर प्रभु की कृपा, उनका दृश्य आशीर्वाद है जो इन बहन को इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त हुई है। हम बार बार इनके तप की अनुमोदना करते, मंगल कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहन को धन्य हो, इन्होंने पूर्व जन्म अंतराय तोड़ी, तभी जाकर इतनी बड़ी महान तपस्या की सामर्थ्य इन्होंने प्राप्त की। पुनः बहन के लिए मंगल कामना, मंगल आशीर्वाद। आज के उपवास का पचखान करवाऊं, उससे पूर्व एक श्रद्धा भरी जयकार करेंगे। शासन बते श्रमण भगवान महावीर स्वामी के। बहन सतवंती 50वें उपवास का पचखान त्रिविहारं तस्मन्ते परिक्रमा में निंदा में गृहा में त्याग बोस रे। करने वालों का धन्यवाद, धन्यवाद। आगे बढ़ने वालों का धन्यवाद, धन्यवाद। श्रद्धा श्री सुश्रावक लाला महावीर प्रसाद जी जैन। एक दिन उपवास, एक दिन एकलठाना। आपके क्षेत्र में ये तपोमूर्ति श्रावक विराजमान है, कितनी खुशी की बात है। जिनकी निरंतर तपस्या चलती ही रहती है, लाला जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धर्म वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद। और अनेक भाई बहनों ने जो भी तपस्याएं की हैं, उन सभी का और प्रधान रूप से सुश्राविका बहन सतवंती जी का कल बहुमान श्री संघ की ओर से किया जाएगा। तो श्री संघ तो श्री संघ है, खूब शोभा का काम हो ऐसा हम सोचते हैं। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सब कोई ये न सोचे ये कोई आडंबर है, ये अनुमोदना है। अनुमोदना कर्म निर्जरा का हेतु भी होता है। कभी आगरा में बहन चंपा देवी की 1 महीने की तपस्या पर उनकी शोभा यात्रा वहाँ के श्री संघ ने निकाली थी। उस समय वो ज़माना था अकबर बादशाह का। बादशाह ने पूछा कि ये आज क्या जुलूस निकल रहा है, तो किसी ने बताया कि एक जैन महिला ने 30 दिन का 31 दिन का उपवास किया। वो क्या होता है कि उन्होंने 30 दिन तक कुछ नहीं खाया। रात को जैनी वैसे भी नहीं खाते, और दिन में खाएंगे तो फिर उपवास किस बात का। तो खाया नहीं, क्या कुछ तो करते होंगे, दूध पिया। बोले नहीं जी नहीं, ये कुछ नहीं, सिर्फ गर्म जल के आधार के ऊपर इसने 30 दिन किए हैं। ये उनका बहुमान शोभा यात्रा श्री संघ के द्वारा हो रहा है। ये ऐतिहासिक घटना है बंधुओं, कहानी नहीं है, घड़ंत नहीं है। ये बात ऐतिहासिक घटना है। उनका नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। आदमी मर जाए इतने दिन में। मुसलमान रोजा रखते हैं, हिंदू भी व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ खाते हैं, कोई फल खाते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। बोले श्रीमान जी ऐसे ही हुआ है। मैं इस महिला से मिलना चाहता हूँ। बादशाह ने इतनी बड़ी बात कह दी, उसको लेके आए। बादशाह ने उससे भी यही सवाल किया। बोले कुछ तो खाती होगी। बोले नहीं जी कुछ नहीं खाती, मुझे यकीन नहीं आया तुम्हारे ऊपर। बहन चंपा ने ऐतिहासिक बात कर दी। कहने लगी हजूर मैं ये व्रत आज खोल लूँ,
इसके बाद उसने कुछ दिन रखे, मैं आपके यहाँ रहकर आपकी निगरानी में, आपके आदमियों के पहरेदारी में 30 दिन का व्रत दोबारा करके दिखाती हूँ। कह रही है करोगे, करके दिखाऊंगी। उसने साहब करके दिखाया। दोबारा से बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ, जिसकी तुम शिष्या हो, जिसने तुम्हारे को ऐसा रास्ता दिखाया। और इस बार तो जैनियों ने तुम्हारा सम्मान किया, अब हम राज की तरफ से तुम्हारा सम्मान करेंगे। उसने बताया, मेरे गुरु आचार्य हीर विजय सूरी हैं। तो बादशाह ने कहा, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बोले दूर हैं, वो तो इस तरह नहीं आ पाएंगे। बादशाह गए, जाके दर्शन किए और फिर ये कहा कि बोलो मैं क्या चढ़ावा चढ़ाऊँ, आपके यहाँ क्या होता है? बोले कुछ नहीं होता। आश्रम बनाना, अपने जो चीज़ बनानी हो, ज़मीन जितनी चाहिए जहाँ चाहिए हो, बनवा भी राज देगा। बताओ आप क्या चाहते हैं? एक चीज़ चाहते हैं। बोलो क्या चाहते हो? बोले हमारे पर्यूषण होते हैं, उनको पर्व के दिन 8 दिन, तो 9वां दिन जो होता है वो हमारे व्रत खोलने का होता है। तो फिर हम चाहते हैं कि उन दिनों में पशु हिंसा ना हो। हम जैन धर्म के लोग अहिंसक हैं, हम किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाना तो दूर, हम देख नहीं सकते। और जब कभी ऐसा होता है, कभी किसी व्रती के सामने कोई दुकान ऐसी आ जाए तो उसको वमन होने लग जाता है, बहुत दुख होता है। तो ये चाहते हैं। तो बंधुओं, एक शब्द है अमारी, किसी को न मारो। ये अमारी की पर्यूषण घोषणा सबसे पहले अकबर बादशाह ने की थी। और फिर वो ये दस्तावेज हैं, ये कब से कब तक लागू रही, क्या हुआ, सरकारी दस्तावेज हैं इन सब के। ये जवानी, मैंने कहा जवानी जमा खर्च नहीं, ऐतिहासिक घटना बंधुओं। आप सोचो, ये सब जो कुछ होता है न तो संतों की चाह है, जिसने तपस्या करी है, न उसकी चाह है। संत तो रास्ता दिखाते हैं, करना समाज का काम होता है। और समाज अपने धर्म के प्रभावना के लिए, तप की महिमा के लिए, जैन धर्म की प्रभावना के लिए ये सब करती है। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहु रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं पविज्जामि, अरिहन्ते शरणं पविज्जामि, सिद्धे शरणं पविज्जामि, साहु शरणं पविज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल।